श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री वंदो सती गुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दऊ चरण को, धन एना छुड़ायो छिन्न। लाख तली लालियडिया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लाग करूं सेजदा, पकड़ के दऊ पाई। हुक्म करत है माशूक, बिच आशिक के दिल आए। माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। ए हुक्मे इल्मे दृढ़ किया, अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। अजुरु क्यों ना होत टूक टूक। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करें, त्यारे बल बैरी ना हरें। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्या कारज सरे। मन चित व्या कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, जितने सुंदर साथ जूम पे सुन रहे हैं और जो सुंदर साथ फेसबुक पे सुन रहे हैं, समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम अपनी सुरता को श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम श्री बंगला जी दरबार के अंदर लेके चलते हैं। मन कितना बलशाली है, मन कितना ताकतवर है, देखिए उसको। हमने श्री बंगला जी दरबार का नाम लिया और श्री बंगला जी दरबार मन ने सुन लिया और मन 1 सेकंड के अंदर हमें श्री बंगला जी दरबार के अंदर ले गया। और हमने मन को कहा कि चलिए श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम करते हैं। मन ने हमें श्री जी साहिब जी का दर्शन कराते हुए, श्री बंगला जी दरबार का दर्शन कराते हुए और हमें अनुभव करवाया कि श्री जी साहिब जी साक्षात श्री बंगला जी दरबार के तखत के ऊपर, कजा के तखत पर, न्याय के तखत पर मेरे हक की सूरत निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी विराजमान है। ऐसे धामधनी का 11 वर्ष तक एक ही समय रहता था, 9 से 12 बजे तक चर्चा करना। कभी 12 से 1 भी बज जाता था और कभी 2 भी बज जाते थे। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम अपनी सुरता को श्री जी साहिब जी के श्री चरणों में लगाते हुए
क्योंकि धाम धनी की कृपा और हमारा मन जब धनी जी की कृपा से जुड़ जाता है ना, धनी जी के चरणों में, तो धाम धनी भी उस मन को ऐसे खींचती हैं जैसे चुंबक लोहे को खींचती है ना। पर पास जाने की जरूरत है। हम शिरजी साहिब जी के चरणों में जाएंगे तो शिरजी साहिब जी हमारी आत्म को अपने आप अपने श्री चरणों में खींच लेंगे। जो हम चौपाई में भी बोलते हैं, चित्त खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धंधन। जैसे चुंबक के पास बिल्कुल लोहा पास में होता है, तब चुंबक उसको खींचती है ना सुंदर साज। और जब तक चुंबक भी है, लोहा भी है, और वो दोनों आपस में दूरी बना के बैठे हैं, नजदीक नहीं है, तो चुंबक का तो काम है खींचना, पर लोहा पास में आए तब ना, है ना सुंदर साज जी। हम समझ सुंदर साथ धामधनी जी के श्री चरणों में जब प्रणाम करते हैं तो धनी जी वाणी में फरमाते हैं, चित खींच लिया इन चरणों, मोहे सबविद करी धंधन। जिस रूकया जिस आत्म का चित्त धाम के धनी खींच लेंगे अपने चरणों में, चित्त खींच लिया इन चरणों, मोहे सब विद करी धंधन, फिर तो हमें हर प्रकार से धनी धन्य धन्य कर देंगे। क्यों कहूं सिफत इन जुबा, मेरे जीव के यही जीवन, है ना। कि इन चरण कमलों की सिफत कहां तक की जाए कि हमारे जीव के जीवन ये चरण कमल है ना। और ऐसे चरण कमल में अपनी सुरता को जोड़ते हुए आइए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये चरण कमल पाऊं, ये चरण कमल पाऊं, दर्श में खो जाऊं। ये चरण कमल पाऊं, दर्श में खो जाऊं। प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये निस्बत भूलूं ना, फना में डोलूं ना, ये निस्बत भूलूं ना, फना में डोलूं ना। प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं, दर्श में खो जाऊं। प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ओ दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी। बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी, बस तू मेरी जाने में कट जाए जिंदगी। मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका, मिलन हो साहिब का नजर में अर्श बका। प्राण पिया मेरे प्राण पिया, हो प्राण पिया मेरे प्राण पिया। ये चरण कमल पाऊं। सुंदर साथ जी, आप सभी मिलके इस भजन को ना एक प्रार्थना के रूप में गाया करो। तो धनी जी ने वाणी में कहा, तहकीक अरज पहुंचत है जो पहुंचाइए पाक दिल। सच्चे दिल से की गई अर्जी प्रार्थना धाम धनी जी के श्री चरणों में पहुंच जाती है। धनी जी ने तो खिलवत में यहां तक फरमाया कि आवत जावत जो खबरें
सो पर्दे से देखत। धनी जी कहते हैं ऐ रूहो, खबर आ भी रही है परम धाम में आप लोगों की। आप जो कुछ अर्जी करते हो, प्रार्थना करते हो, है ना, जैसे हमने प्रार्थना करी कि दिन रात करूं मैं हजूर बंदगी, पिया तुम्हें रिझाने में कट जाए जिंदगी। तो धनी ने कहा है कि कुछ बातें हैं ना, वो मैं रूहों की रात दिन सुनता हूं, हर पल हर घड़ी सुनता हूं, क्योंकि जो श्री राजी महाराज के श्रवण अंग है ना सुंदर साथ जी, आप श्रृंगार ग्रंथ में श्रवण अंग का प्रकरण पढ़ना, ठीक है। और जैसे ही श्रवण अंग का प्रकरण पढ़ोगे ना सुंदर साथ जी, तो उसमें पता लगेगा कि किस प्रकार से श्रवण अंग हम रूहों का हर गुज सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। पर हम अर्जी करें तो सही, क्योंकि भजन की लाइन में कहते हैं गुज बातें रू दिल की, सुनते हैं वो रात और दिन। गुज बातें रू दिल की, सुनते हैं वो रात और दिन। कोमल दिल है हक का, रह सकते ना रूहों बिन। गुज बातें रो दिल की, सुनते हैं वो रात और दिन। हमारे दुल्हा, हमारे प्रीतम हमारी हर रूह का गुज सुनने के लिए दिन में भी तैयार बैठे हैं, रात को भी तैयार बैठे हैं। पर देखिए सुंदर साथ जी, हम क्या कर रहे हैं, हम संसार के अंदर रहते रहते हमें तो धनी जी के चरणों में अर्जी भी नहीं करनी आ रही, प्रार्थना भी नहीं करनी आ रही। क्योंकि हम जितनी अर्जी करेंगे, जितनी प्रार्थना करेंगे धनी जी के चरणों में, तो धनी जी ने 100 बार कहा है कि जो कछु बोले रू मुख थे, सो निके सुने हक कान। ऐसा मीठा जवाब तो है दे वहीं, कोई ना सुख इन समान। जो कछु बोले रू मुख थे, धनी जी ने कहा रू जो कुछ मुझ से बोलेगी ना, दिन में चाहे रात में, दिन और रात में आत्म जो कुछ बोलेगी, देखो वाणी में साइन करके दिए हमारे दुल्हा ने, हमारे प्रीतम ने, खाली मुंह से ही नहीं कहा। जो चौपाई सिरजीत साहिब जी हृदय से कह रहे हैं ना सुंदर साथ जी, वो जब वाणी के अंदर आ गई तो उनके साइन किए हुए हैं। अब वैसे बंदा बदल सकता है, पर जो अपने हाथों से हस्ताक्षर कर दे, है ना, वो बदलेगा। तो धामधनी ने हर चौपाई के ऊपर अपने हस्ताक्षर किए कि सुंदर साथ जी, मैं श्री इंद्रावती की आत्म कह रही हूं आपसे, क्या कि जो कछु बोले रू मुख थे, सो नीके सुने हक कान। रू जो कुछ भी बोलती हैं वो राजी महाराज दिल से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि कोमल दिल है हक का, रह सकते ना रूहों बिन। श्री राजी महाराज का हृदय इतना कोमल है, सुंदर साथ जी, मक्खन को कहा गया बहुत सॉफ्ट, और कहा गया संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय मक्खन की तरह होता है ना सुंदर साथ जी। तो धामधनी फरमा रही हैं कि लाडले सुंदर साथ जी, जो कछु बोले रू मुख थे, सो निके सुने हक कान। जो कुछ बोलती है दिन में रात में, है ना, तो श्री राजी महाराज हमारी हर बात को दिल से सुनते हैं सुंदर साथ जी, हर बात को सुनते हैं। ऐसा मीठा जवाब तो दे वहीं, कोई ना सुख इन समान। और फिर बात सुनते ही नहीं है, सुन के जवाब भी देते हैं लाडले सुंदर साथ जी। पर आज खेल के अंदर हम उतर के आए लाडले सुंदर साथ जी, तो हम श्री राजी से दिल की कुछ बातें करने का भूल ही गए कि किस प्रकार से राजी महाराज के साथ कुछ बातें करें। धनी कहते तू बोल तो सही। सुबह से लेके अगर हम रात तक अर्जी करें कि ए प्रीतम
आप हमें एक मंगा दीदार तो ही जा भी मिठड़ी गाल सुनाए। अर्जी करें बैठे उनके चरणों में। भला अगर हम आधा घंटा बैठ के अर्जी करेंगे धनी के चरणों में, प्रार्थना करेंगे धनी को चरणों में, क्या हमारी धनी प्रार्थना को सुनेंगे नहीं? धनी जी ने कहा है, हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत। हेत कर इन रूहन की, देखो हेत का मतलब होता है प्यार से, बड़े हेत से। हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत। कहते बड़े हेत के साथ, बड़े प्यार के साथ जबरू राजी महाराज से बातें करने बैठती है ना सुंदर साथ जी, तो राजी महाराज भी आके यूं बैठ जाते हैं आके कि हाँ बोलिए, आप कुछ मुझसे कह रही थी। और फिर मजाक भी करते हैं कि अरे वाह, आज तो मैं बड़ा लक्की हूं, आज तो मेरी रूह को मेरे लिए समय मिल गया, मुझसे बात करने का टाइम मिल गया, है ना। क्योंकि सारा दिन तो अपना कुटुंब, कबीला, परिवार, आधा घंटा भी तो मेरे साथ बैठ के बात नहीं करती ना। और जब हम बैठेंगे ना, हमसे पहले धनी जी आके बैठ जाएंगे हमारे साथ बात करने के लिए। क्योंकि और काम नहीं पिया जी को लाड करे रूहों से। धनी जी को कोई काम नहीं है सुंदर साथ जी, वो तो रूहों से लाड कर रही हैं, प्यार कर रही हैं। तो कहते हैं हेत कर इन रूहन की। कहते मैं इतने हेत से प्यार से बात सुनता हूं, पर हमें कितना पश्चाताप होगा सुंदर साथ जी कि हमने कभी भी धनी जी के चरणों में ये अर्जी नहीं की होगी कि हमें धामधनी आपका दीदार चाहिए, हमें आपकी नजदीकियां चाहिए, है ना। हम कभी भी अर्जी नहीं कर रहे। धनी कहते करेगी तो सुनूंगा ना। हेत कर इन रूहन की प्यार सो बात सुनत, सो वचन अंदर लेके मुखसामी बाण बोलत। अपने हृदय में उन वचनों को लेके फिर सामने से जवाब देते हैं हमें। लेकिन लाडले सुंदर साथ जी, हम विचार करें, इतनी जिंदगी हमारी बीत गई, हम 50, 60, 65 वर्ष के होने को आ गए। बैठ के विचार करना आज रात को कि हमने धनी जी के चरणों में कितनी एप्लीकेशन भेजी हुई है अपनी आत्मा के लिए, कितनी प्रार्थना भेजी हुई है अपनी आत्मा के लिए। और जो प्रार्थना मैं भेजती हूं, क्या मेरे धामधनी उसको रिजेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उनको और काम नहीं हक को। लाड करें रूहों से, वो तो लाड करते हैं, प्यार करते हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी, जब हम धनी जी के चरणों में अर्जी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो जैसे हम मोबाइल पे मैसेज करते हैं ना सुंदर साथ जी। अब देखो यूएस वाले, हमारी अनीता जी पटेल, हमारे राजेंद्र जी भावसार, इधर हमारी सेजल बहन है यूएस से, है ना। जितने भी सुंदर साथ है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। अगर यूएस से मैसेज 1 सेकंड में हमारे यहाँ राजस्थान में पहुंच सकता है और हम उसको पढ़ के उसका जवाब दे सकते हैं, तो धामधनी को मोबाइल की जरूरत थोड़ी है सुंदर साथ जी। जैसे अपने प्रेमी को, अपने प्यार करने वालों को थोड़ी थोड़ी देर में उसका मैसेज देखते भी रहते हो और करते भी रहते हो। बार बार मैसेज देखने की इच्छा होती है, क्योंकि हमने मैसेज किया है तो रिप्लाई तो आएगा ही आएगा। उस रिप्लाई का हमें कितना इंतजार होता है ना, क्योंकि हमने मैसेज किया तो वो रिप्लाई करेंगे। और अगर हमने धनी जी को कोई मैसेज किया ही नहीं, व्हाट्सएप का मैसेज हो सकता है थोड़ा लेट पहुंचे, लेकिन लाडले सुंदर साथ जी, जो मैसेज हम धनी जी के चरणों में भेजेंगे, तो सिर जी ने खिलवत में कहा, आवत जावत जो खबरें सो पर्दे से देखत। खबर आ भी रही है धनी जी की और खबर जा भी रही है। पर्दा क्या है? पर्दा है ये शरीर। ध्यान से सुनना, पर्दा है ये शरीर। इस शरीर के अंदर धनी जी का संदेशा आता है और संदेशा जाता भी है ना। तो लाडले सुंदर साथ जी, कुछ भी अगर हम दिन में ना कर सकें, तो हम लेटे लेटे, बैठे बैठे, कोई जप तप ध्यान नहीं करना, पर बैठे बैठे धनी जी के साथ तो बातें करते रहें कि मेरे पिया, आपने अभी तक मुझे अपने चरण कमलों की झलक नहीं दिखाई। ए मेरे पिया,
अब तक मैंने आपके स्वरूप को, आपकी शोभा को, आपके श्रृंगार को नहीं देखा। वाला जी कहेंगे अच्छा मैं दिखाऊं, फिर मैं दिखाऊं। हम अर्जी करें और वो ना सुने, ये हो नहीं सकता। लेकिन हम अर्जी कर ही नहीं रहे। अपनी दिल रूपी, मान लो मैं 57 ईयर्स हूं, तो मैं अपने आप को देखूं कि मैंने 57 साल के अंदर कितनी अर्जी करी, कितनी प्रार्थना करी धनी जी से, और कितनी अर्जी, कितनी प्रार्थना मेरे धनी जी ने मेरी कबूल करी। करेंगे तो सुनेंगे ना, हम करते ही नहीं। हम तो बात ही नहीं करते सुबह से लेकर रात तक। किनके साथ? धनी जी के साथ। और जब तक बात नहीं करेंगे धनी जी के साथ, अच्छा एक बात और, जैसे हमारे चाहे कोई रिलेशन में हो, चाहे हमारा कोई दोस्त हो, सुंदर साथ जी, है ना, अगर हम उनसे बात करना बंद कर दें तो क्या हमारा प्यार कायम रहेगा? जिसके साथ हम मोबाइल पे बातें करते रहें, उसके घर जाके बातें करें, मिलने पे बात करें, तो उसको अंदर से बिल्कुल क्लियर होता है कि इसके और मेरे बीच में कोई दीवार नहीं है ना। ये जितनी बातें कर रही है सारी मेरे साथ ही कर रही है। तो हम अपने दिल की बातें हैं ना, जो हम पाना चाहते हैं, हमसे पाठ नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम धनी जी के चरणों में अर्जी करें, प्रार्थना करें कि धामधनी सुंदर साथ 3-3 हजार चौपाई पढ़ते हैं, मेरे से क्यों नहीं इतनी चौपाइयां पढ़ी जाती। सुंदर साथ सारा दिन आपकी चितवनी करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, आपके चरण कमलों को सुंदर साथ ने पा लिया है। धामधनी मेरे पर आपकी ये मेहर दृष्टि, ये कृपा दृष्टि कब होगी? क्योंकि सिंधी में कहते हैं रे पीरियम मंगा सो लाड करे। ए प्रीतम, मैं जो मांगती हूं वो आप लाड करो। तो वो तो लाड लड़ाने के लिए आए हैं परम धाम की आत्माओं को। एक माँ बच्चे को लाड कैसे लड़ाती है? बच्चा जो भी खिलौना मांगता है ना, कोई भी चीज मांगता है, तो माँ बाप दौड़ के जाते हैं उस बच्चे को वो चीज लेके देते हैं। पर कब लेके देते हैं सुंदर साथ जी? जब तक बच्चा जिद ना करे और रोने ना लग जाए। और जिद करके जब बच्चा रोने लग जाता है ना जोर जोर से, तो फिर वो चीज चाहे कहीं मिलती हो, पेरेंट्स को भी वो चीज लाके देनी पड़ती है बच्चे को, है ना, क्योंकि अब वो बच्चा मान ही नहीं रहा। तो हमने जैसे जिद ठानी थी खेल देखने की परम धाम के अंदर, मूल मिलावे के अंदर, आज खेल के अंदर वही जिद ठान ले धनी जी की चरणों में कि ए धाम धनी, बस हमने खेल बहुत देख लिया, अब तो आप कृपा करो, आप मेहर करो, आप इश्क के सागर हो, आप मेहरों के सागर हो। अगर आप मुझे इश्क ही नहीं दे रहे, है ना, फिर काहे के सागर हो आप? आशिक बैठा देखे माशूक रोए, भजन की लाइन में आया ना, आशिक बैठा देखे माशूक रोए, आशिक बैठा देखे माशूक रोए। धनी जी कहेंगे कोई नहीं रो रही मुझे पाने के लिए, ये जो चीज पाने के लिए रोती है मैं तुरंत इनके घर में भेज देता हूं। जिस वस्तु के लिए रोती हैं, जिस वस्तु के लिए अर्जी करती हैं, प्रार्थना करती हैं, मैं उसी वक्त वो चीज इनके घर भेज देता हूं और वो चीज आ जाती है। आज तक रूहों ने जितनी भी डिमांड करी तो वो सब कुछ भेजा धनी ने, पर रूह ने अभी तक धनी को पाने की मांग नहीं रखी धनी के चरणों में। एक चौपाई में आया खिलवत में, जो मैं मांगू जाग के तो जागे में ही पाऊं, कार्य सारे सिद्ध होवे जो फैले नींद उड़ाऊं। अगर मैं जागृत होके धनी से मांगू तो मैं जागृत होके ही वो वस्तु पा सकती हूं। एक कार्य सारे सिद्ध होए, सारे काम सिद्ध हो जाएंगे जो फैले नींद उड़ाऊं। हमारी कॉल की नींद तो उड़ गई, हमने कह दिया कि हम परम धाम से आए हैं, है ना, कॉल की नींद उड़ गई। अब है फैल की, आए हैं तो वो फिर आचरण करके दिखाएं। अगर हम परम धाम की लाडली आत्माएं हैं तो हमारा वो व्यवहार बने, वो प्रेम हो हमारे अंदर।
वो सुंदर बाई के सुंदर साथ तो हम बन गए, लेकिन सुंदर बाई के सुंदर साथ हैं तो हमें भी सुंदर बाई जैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारी श्यामा जी महारानी हमें कितना प्यार करती हैं। तो धनी जी से अर्जी करें, प्रार्थना करें कि ए मेरे वाला जी, ए मेरे धनी जी, आप एक बार तो मुझे अपना दीदार कराइए। आपके चरण कमल को मैं देखना चाहती हूं धनी। आप विश्वास कीजिए, जब रूह अर्जी करेगी ना, रोएगी ना, रो के अर्जी करेगी, प्रार्थना करेगी ना, तो धाम धनी अवश्य उस प्रार्थना को सुनते हैं। हम सुन रहे थे ना मन की बात कि मन क्या कहता है। मन ने कहा था, कोई जो कदर जाने मेरी, अंदर आनु वतन, अनेक विध सेवा उपजाऊं, धनी न्यारे ना होवे किन। हमने अच्छे से सुना कि ये मन भी क्या कहता है। मन कहता है कि मुझे जागृत कर लो, है ना, मेरी कदर अगर समझ जाओगे कि मैं चीज क्या हूं। अभी हम अपनी सुरता को श्री बंगला जी दरबार में लेके गए, मन को कहा तो मन ले गया ना, हमें वहां जाके अपने आसन पे बैठा दिया ना। तो मन कहता है मैं तो, मेरी कोई कदर करे सही, मेरे को कोई समझे सही, अनेक विध सेवा उपजाऊं, मैं तो अनेकों प्रकार की सेवा आपके हृदय में उपजाऊंगा। धनी न्यारे ना होवे खिन, फिर तो धनी एक पल के लिए भी अलग नहीं होंगे। अच्छा, हम जिस बात की अर्जी या प्रार्थना मन से करेंगे, दिल से करेंगे, तो क्या धाम धनी नहीं सुनेंगे। सभी सुंदर साथ बताएं, आज तक धाम धनी ने अपनी ब्रह्म आत्माओं की कौन सी ऐसी बात है जो नहीं सुनी, है ना। हर बात वो सुन रहे हैं। पर हमारा आगे धनी बताएंगे, बुरी करी तुम भ्रम भ्रांतड़ी, यो न करे दूजा कोई। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, महान बुद्धि के सागर आप महामती धाम दुल्हा श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होके इस प्रकाश हिंदी के अंदर भ्रम और भ्रांतड़ी को फटकार रहे हैं कि बुरी करी तुम भ्रम भ्रांतड़ी। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज आए और साक्षात स्वरूप थे सामने सतगुरु देवचंद्र जी महाराज, है ना। और श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि ए भ्रम, ए भ्रांतड़ी, तूने जितना मेरा बुरा किया है ना, यो ना करे दूजा कोई। इस तरह से तो मेरा बुरा किसी ने भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि साक्षात स्वरूप धनी श्री देवचंद्र जी महाराज मेरे सामने थे और उनके तन का आड़ा बना रहा। क्योंकि जो भी परमधाम से रूह आएगी उनको सहारा तो इस तन का ही लेना पड़ेगा ना। इस तन के अंदर बैठ के ही तो जागने का काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारे अंदर भ्रम बना रहता है। जब जब सतगुरु धनी हमें जगाने के लिए आते हैं ना, तो उनका एक तन का जो आड़ा है ना, वो दीवार बन के खड़ा हो जाता है। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जिनके अंदर साक्षात श्री राज्य श्यामा जी विराजमान हैं, तो श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि हे ब्रह्म, हे भ्रांति, आप दोनों ने मेरा जितना बुरा किया है ना, उतना तो अन्य किसी ने भी नहीं किया। क्यों? तारतम ज्योत उद्योत के आगे संशय कबू ना होए। अरे ऐसी तारतम वाणी की चर्चा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सुना रहे थे। और जिस इतना उजाला, इतना प्रकाश लेके आए सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, और कहते संशय कबू ना होए। ये तारतम वाणी के प्रति तो कभी संशय हो ही नहीं सकता। तारतम वाणी पहचान कराती है सतगुरु की, धनी की। क्योंकि धनी जी बार बार वाणी में कहते हैं कि जिन देखा मेरे वजूद को सो रहे बीच नासूत, जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचे बक्का बीच लाहूत। हम सतगुरु को उनके पूर्ण स्वरूप में पहचान नहीं सकते, क्योंकि वो तन है ना, वो हमें दिखता रहता है। जो अंदर बैठ के जागनी कर रहे हैं, जो साक्षात स्वरूप अर्श दिल करके बैठ जाते हैं हृदय के अंदर, तो उनकी पहचान नहीं होती। इसीलिए श्री इंद्रावती जी की आत्म ने प्रकाश हिंदी के अंदर ही कहा था, मेरी सैयल रे शाह आए थे मेरे घर, मैं पहचान न कर सकी, पियू चले
पुकार कर। घर आई ना पहचाने, मोहे ना पड़ी सुध, काली आँखा फूटिया, फूटे हृदय के नयन, मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार कर। धनी वाणी चर्चा कर करके सुंदर साथ को जगाते रहे। कहते तारतम ज्योत उद्योत के आगे इतना तारतम वाणी का प्रकाश हो गया, इतनी ज्योति इतना प्रकाश संशय कबू ना होए। कहते हैं कि तारतम वाणी की चर्चा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के मुखारबिंद से सुन के, ए मेरे जीव तू आशिक के रूप में, ए मेरे जीव ऐसी वाणी चर्चा सुनने के बाद तुझे तो सदगुरु जी का आशिक बन के उन पे कुर्बान हो जाना चाहिए था, अपना आपा वार देना चाहिए था। क्योंकि श्री इंद्रावती जी कहते मैं जड़ ले सिर तक ढूंढती, हक आए अरश दिल माहे, है ना। मैं कहाँ ढूंढ रही थी, मैं तो जड़ से लेके सिर तक ढूंढती रही, लेकिन श्री देवचंद्र जी महाराज तो श्री इंद्रावती जी के सतगुरु देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान थे। और एक चौपाई में आया है, तोड़त स्वरूप सिंहासन, अपनी दौड़ावत अकल, इन्हीं बातों मारे जात हैं, क्यों ना देखो कर। तोड़त स्वरूप सिंहासन, ये चौपाई बहुत गहरी चौपाई है, किरंतन की चौपाई है। तोड़त स्वरूप सिंहासन, कहते ब्रह्मात्माओं के हृदय में श्री राजी महाराज का अरश दिल है, उस अरश दिल के अंदर धामधनी विराजमान है। हम उस सिंहासन को भी तोड़ देते हैं, नहीं देखते। तोड़त स्वरूप, अंदर स्वरूप बैठे हैं, उसको भी नहीं देखते। तोड़त स्वरूप सिंहासन, जिस सिंहासन पर बैठे हैं उनको भी नहीं देखते। अपनी दौड़ावे अकल, और अपनी अकल से सोचते रह गए कि ये तो सतगुरु देवचंद्र जी महाराज हैं, जिन्होंने कांजी भट्ट से कथा सुनी थी और फिर इनको दर्शन हुआ, है ना। 14 साल तक कथा सुनी थी, फिर इनको दर्शन हुआ। श्री इंद्रावती जी की आत्म कहती है, मैं पहचान न कर सकी, पियू चले पुकार कर। हम पहचान नहीं कर पाए धाम धनी की, तो हमें सतगुरु की, धनी की पूर्ण पहचान करनी है। सतगुरु और धनी में कोई फर्क नहीं होता सुंदर साथ जी, क्योंकि खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधो, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। खोजते खोजते हमें सच्चे सतगुरु मिलेंगे, और सच्चे सतगुरु के अंदर ही करतार बैठे होते हैं। पर हमें उनको पहचान के, उनकी प्रेम से सेवा करके, उनके श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। किसी तरह का कोई भ्रम ना रखें हृदय के अंदर, क्योंकि शिवजी साहिब जी कहते हैं, ए भ्रम भ्रांतड़ी यो ना करे दूजा कोई, बुरी करी तुम भ्रम भ्रांतड़ी यो ना करे दूजा कोई। ए भ्रम तू ही बना रह गया कि ये तो देवचंद्र जी महाराज हैं। और 11 साल तक शिवजी साहिब जी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर बैठ के चर्चा करते रहे। तो सुंदर साथ कहते थे, जब ये चर्चा करते हैं ना तब थोड़े अलग दिखते हैं, लेकिन जब हमारे बीच में खाते हैं, पीते हैं, बातें करते हैं, बैठते हैं, फिर तो हमारे जैसे ही लगते हैं। पर इनमें फर्क कब आ जाता है, जब ये तखत पर विराजमान होके वाणी चर्चा करते हैं ना, तब ये कुछ अलग होते हैं। तो तखत पर बैठने वाले साक्षात अक्षरातीत धाम दुल्हा 5000 जमात के बीच में थे, जिनकी पूर्ण पहचान सिर्फ 500 सुंदर साथ नहीं करी, सारे लोग पूर्ण पहचान नहीं कर सके। तो लाडले सुंदर साथ जी, हमारा समय हो रहा है, हम अपने सतगुरु की, धनी की पूर्ण पहचान करें, तभी हमारी आत्मा जागृत होगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। संशय कबू ना होए, बुरी करी तुम भ्रम भ्रांतड़ी यो ना करे दूजा कोई। तारतम ज्योत उद्योत के आगे संशय कबू ना होए, संशय कबू ना होए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
जूम पे सुन रहे हमारे समझ सुंदर साथ कनाडा से, लंदन से, यूएस से, अफ्रीका से, छत्तीसगढ़ से, और इधर फेसबुक पे सुन रहे समझ सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी लाडले सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम ज्योति बहन, प्रणाम। राम शारदा जी प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम।